ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी जी, मुलुंद, मुंबई। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा भोजन बनाते वक्त मन का मौन रखे, वृत्ति एक बाबा में हो। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, दीदी आप किस वर्ष बाबा से मिले और कब समर्पित हुए? दीदी जी का आंसर, बाबा से हमारा सबसे पहला मिलन हुआ 1954 में। बाबा ने मिलते ही दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, जिसके द्वारा समय प्रति समय मैं भी बाबा के पास वतन में जाती हूँ और बाबा को भोग स्वीकार करवाती हूँ। वतन में बाबा के साथ मेरी मुलाकात और बात भी होती है और यह अव्यक्त मिलन बहुत ही निराला होता है, जिसमें बाबा भाषण देते हैं, अवर्णनीय अनुभव भी करवाते हैं। इस अनुभव के आधार से ही जीवन को बाबा के कार्य में न्योछावर किया है। अभी भी बाबा के संग वतन में ज्ञान रत्नों की लेन देन करती हूँ। इसमें ही बुद्धि रात दिन व्यस्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा के यज्ञ में बाबा को भोग लगाने की परंपरा कब से शुरू हुई? दीदी जी का आंसर, जब यज्ञ शुरू हुआ तब यह प्रथा नहीं थी कि, लेकिन बॉम्बे में जब दादियाँ आई थी तब सप्ताह में 2 बार भोग लगता था, गुरुवार को और सोमवार को। बाबा के यज्ञ में हमारा पहली बार आना सोमवार को सायंकाल को हुआ था। उस समय सभी ने कहा बाबा की याद में बैठ जाओ। तब शीलेंद्रा दीदी, पुष्पशांता दीदी सभी थे। भोग लग रहा था, मैं भी जाकर बैठी। बाबा ने मेरी बुद्धि रूपी रस्सी खींच ली और मैंने अनुभव किया कि एक शक्ति मुझे कह रही है, तुम जिसकी चाह रखती थी, जिसको मिलने की इच्छा थी, जिसे ढूंढ रही थी, आज मैंने ही तुझे ढूंढ लिया है। अब तेरी आशा पूर्ण कर रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने मुझे जैसे लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप का अनुभव कराया। साइड में सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े ब्रह्मा बाबा को देखा। इस प्रकार मुझे एहसास करवाया कि बच्ची, मैं इस शरीर में इस धरा पर आ चुका हूँ। जो मेरे अनन्य बच्चे हैं और मुझसे मिलने की चाह रख रहे हैं, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं अवतरित हो चुका हूँ। तुम मुझे दिव्य दृष्टि के द्वारा पहचानो और नई सृष्टि बनाने का मेरा जो कार्य चल रहा है उसमें सहयोगी बन जाओ। ऐसा मुझे वरदान मिला, तब से मैं उसी कार्य में व्यस्त हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्रह्मा भोजन के प्रति बाबा और दादियों से आपको क्या ट्रेनिंग मिली? दीदी जी का आंसर, हमने देखा कि बाबा का प्यूरिटी के ऊपर बहुत अटेंशन था। भोग बनाने के समय बाबा की और दादियों की यही ट्रेनिंग मिली कि फुल मौन अवस्था हो, वृत्ति एक बाबा में। अगर कोई ने भोग बनाने के समय बातें की या सफाई नहीं रखी और सच्चे दिल से कुछ नहीं किया तो हमने खुद भी देखा, अनुभव किया कि बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। वतन में किस कारण से स्वीकार नहीं किया बाबा बताते थे। मैं भी आकर जिन बहनों या माताओं ने बनाया उनको बताती थी कि आज बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया है क्योंकि भोग में शुद्धता दिखाई नहीं दी। सचमुच जब भोग की डिब्बी खोली तो उसमें से एक मच्छर उड़कर बाहर निकला, जिसे वतन में बाबा ने दिखाया। तो बाबा का शुद्धता, स्वच्छता, सत्यता, पवित्रता के ऊपर बहुत अटेंशन था। इसीलिए मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भले बहनें भोग बनाती है, लेकिन फिर भी मैं खुद जाकर भोग बनवा लेती हूँ। अगर किसी का संकल्प भी व्यर्थ चलता है तो बाबा भोग स्वीकार नहीं करता। यह हमारा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोग बनाने के समय बाबा की याद नहीं टूटे उसके लिए योग की अवस्था कैसी होनी चाहिए? हमें क्या सोचना चाहिए? दीदी जी का आंसर, अव्यक्त वतन की याद हो, अव्यक्त बाप दादा की याद हो, अंदर में यही विचारधारा चले कि मैंने जिसको सर्वस्व माना है, माता पिता बंधु सखा स्वामी, उनके लिए मैं भोग बना रही हूँ। हमारी भावना है कि बाबा को प्यार से यह बना के खिलाए। जितना प्यार से बना के खिलाते हैं उतना प्यार से बाबा स्वीकार भी करते हैं। भगवान को जब हम अपना समझते हैं और भगवान ने भी हमें अपना बना लिया है
तो कोई दूरी बीच में रहनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी पूरा समय हमारा चिंतन किस प्रकार का रहे, बाबा से ऐसी क्या बातें करें। दीदी का आंसर, जैसे स्कूल में पिता के साथ रहते हैं वैसे बोला नहीं जाता तू मेरा बाप है, वैसे बाबा भी हमारा है ही है। तो उस समय कोई माला नहीं फेरनी है, उनके लिए सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ बाबा ही बाबा है, ऐसा ही उस समय अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जब आप बाबा को भोग लगाते हैं उस समय वतन में जाने के लिए अपनी स्थिति किस तरह बनाते हैं। दीदी का आंसर, मैं स्थिति बनाती नहीं हूँ, मैं तो बैठ जाती हूँ कि सर्वस्व बाबा तेरा है। मैं यह एक ही संकल्प करके बैठती हूँ, मेरा काम है यहाँ की जो कुछ बात है उसे बाबा के आगे रख देने का। जब बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा कहते हैं मुझे सब कुछ पता है बच्ची, फिर बाबा जो कुछ बोलते हैं वह यहाँ आकर सुनाती हूँ। समझो कोई माता ने आकर हमको भोग के लिए पैसा दिया और कहा कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है, उसको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, आप ये बनाना। जब पति के निमित्त या किसी के निमित्त कोई कुछ देता है तो बाबा कहता है कि बच्ची बाप का प्यार है बच्चों के प्रति, ये चीज़ें आप उन लोगों को खिलाओ। बाबा ने उनका अनादर नहीं किया पर स्वीकार भी नहीं किया। बाबा कहते हैं उसमें व्यक्ति का व्यक्त भाव है, तो ऐसी भावना वाला भोग बाबा स्वीकार नहीं करता है। आप निरसंकल्प हो बैठ जाओ, फिर जो कुछ कराने का होगा वो कराएगा। बड़ा भवन मिल जाए तो अच्छा है, स्टूडेंट मिल जाए तो अच्छा है, हमने अपने जीवन में ऐसे संकल्प किए नहीं। सब बाबा देता है, बिना मांगे सब कुछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा कहता है शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई बहनें भंडारी के लिए बहुत सोचती हैं। दीदी जी का आंसर, हम कहते हैं भंडारा भगवान का, घर भगवान का, हम भगवान के हैं तो उसको चिंता है। इतना मेरा अनुभव है कि कहीं भी रही हूँ मुझे मांगना नहीं पड़ा है। अभी भी मुलुंद में जहाँ पर रहती हूँ छोटा सा भवन है, उसके आसपास बाबा के 30 घर है। ये सभी घर सबसे पहले वाले घर द्वारा ही एक एक करके बाबा ने बनवाए हैं। मैं जो कुछ करती हूँ 1 सेकंड पहले बाबा से उस बारे में राय लेती हूँ कि बाबा इसमें आपकी क्या डायरेक्शन है। तुरंत ही मुझे इशारा मिलता है और मैं उसके अनुसार काम करती हूँ। आज दिन तक मैंने बाबा से कुछ मांगा नहीं है। कहीं कहीं तो इतना भंडारा भरपूर हो जाता है जो दिल कहता है बाबा आपकी लीला अपरम अपार है। फिर पुष्प शांता दादी को बुला करके मैं दे देती थी। ठीक है, यज्ञ कारोबार चलाने के लिए 25% रखना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बहुत सारी बहनें एक ही समय पर वतन में जाती है, लेकिन जो संदेश लेकर आती है उसमें अंतर क्यों रहता है। दीदी जी का आंसर, मेरा ख्याल है हर एक की सोच अपनी अपनी होती है। मैं तो भगवान के पास जाती हूँ, वो जो बोलता है वैसा आकर सुना देती हूँ। वतन से जब नीचे उतरती हूँ तो अवस्था पूर्ण अव्यक्त ही होती है, सारा दिन ही देहभान नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी साकार बाबा के साथ भोजन करने का अनुभव बताइए। दीदी जी का आंसर, ब्रह्मा बाबा जब बॉम्बे आए थे तो हमको व्यक्तिगत बुलावा भेजा था कि बच्ची आना और मेरे साथ भोजन स्वीकार करना। ब्रह्मा बाबा के साथ उस समय मैं अकेली थी। भोग लग गया, फिर भोजन के लिए बैठे, बाबा दृष्टि देने लगे। जैसे ही बाबा की दृष्टि मिली मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाबा को कहा कि आपने मुझे इतना क्यों तड़पाया, मैं तो आपके बिना किसी को चाह नहीं रही थी, फिर इतना क्यों। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे तेरी भावना को मैं समझ रहा हूँ, मैं वही हूँ, तभी तो तेरे को मिला हूँ। उस समय ब्रह्मा बाबा ने थाली में से एक गिट्टी लेकर मेरे मुंह में डाली और कहने लगे बच्ची तेरा भी वायदा था, तुम्ही संग रहूँ, तुम्ही संग खाऊँ, तुम्ही संग खेलूँ, तुम्ही संग चलूँ। कभी ऐसे सोचा था कि भगवान के साथ भोजन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जब आप वतन में जाते हैं तो बाबा से किस प्रकार वार्तालाप करते हैं। जब बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो किस प्रकार कराते हैं। दीदी जी का आंसर, बाबा के पास जाकर के ऐसे दिखाई देता है कि और भी कई पंछी आए हुए हैं, मैं भी थाली लेकर बैठी हूँ। बाबा सभी का स्वीकार कर लेते, फिर मेरे साथ बैठते, आराम से
मुझे इतनी अच्छी भाषणा देते हैं जैसे कोई अंग संग रहने वाली आत्मा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा की मदद से कठिन परिस्थिति को पार करने का कोई अनुभव बताइए। दीदी जी का आंसर लाइफ है। लाइफ में कई पेपर, ऊंचाई नीचाई, चढ़ाई उतराई तो आएंगी ही। इनका उनका भी सामना तो करना पड़ता है ना। बाबा ने मुझे कहीं भेजा था, वहाँ कई लोगों को मुझे देखकर गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। मैं किसी को ज्ञान सुनाती थी तो वह बाबा का बन जाता था, परंतु उसके परिवार वाले चिढ़ते थे और कहते थे हम इनको ख़त्म करके ही रहेंगे। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, तेरा कुछ हिसाब किताब है, चुकता करना पड़ेगा। तो बाबा की बनने के बाद भी 10 साल घर में ही रही। गीता पाठशाला से मैं क्लास कराने प्रतिदिन जाती थी। वहाँ पर एक आत्मा ऐसी निकली जो मुझे देखकर प्रभावित हो गई, लेकिन उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी को इसने ही अपनी तरफ खींचा है, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। एक दिन जब मैं घर से निकल रही थी क्लास करवाने के लिए, तो महसूस हुआ कि आज लेट हो गई हूँ, लंबा रास्ता न लेके छोटे रास्ते से निकल जाओ। इसीलिए मैं गई भी शॉर्टकट से और आई भी शॉर्टकट से। एक भाई ने मुझे बताया कि आपके रास्ते में 5-6 जन खड़े थे। पता चला कि वे मुझे मारने के लिए खड़े थे, लेकिन बाबा ने उस दिन मेरा रास्ता ही बदल दिया। लास्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा की बनकर आपने क्या क्या छोड़ा। दीदी का आंसर, हम लोग तो क्रीम क्या, पाउडर क्या, कभी ब्यूटी पार्लर को भी नहीं देखा, क्योंकि स्टार्टिंग में साकार बाबा ने सिखाया। उस समय हमारी उम्र 20 साल की थी। बाबा कहते थे सच्ची ब्यूटी वह है जो बाप बतावे आज्ञा करे, उसको फॉलो करना। ड्यूटी इज़ ब्यूटी। हम बहुत अच्छे घर में पले, बड़े घर में पले, साहूकार घर में पले। वहाँ 3-3 नौकर खाना पकाने वाले थे, कोई कमी नहीं थी। वैराग्य आया तो सब भूल गया। कई कहते हैं ज्ञान में आने के बाद कई नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे हंसी आती है, मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं। एक तरफ से बाबा को पकड़ा, बाकी सब आपे ही छूट गया। अच्छा, ओम शांति।